ये जो टोल प्लाजा है ना, 90% गुंडे हैं, पर 12-12, 14-14 मुकदमे हैं। और जिसे कहीं हिल्ला नहीं मिलता जो हमारा किस्म का, वो टोल प्लाजा। किसी भी टोल पर आप देख लो, और संबंधित जो थाने हैं उनसे टोल की आपस में मिली भगत होती है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँ, जो फौजी को नहीं बख्शा जा रहा, वो देश पर लड़ेगा, टोलों पर लड़ेगा, इनके खाल में घुस भरने का काम करेंगे। इसका जिम्मेदार इसका मालिक है, उस पर भी कार्रवाई। वो वादी पक्ष है, वो एक फौजी है जो अपनी छुट्टी से लौट रहे थे और टोल कर्मियों ने वहां पर तैनात लोगों ने उनके साथ मारपीट की। इस पर पुलिस बता रहा हूँ कि वो मुकदमा दर्ज हुआ है। मेरठ के भुनी टोल प्लाजा पर सेना के जवान के साथ हुई मारपीट ने अब काफी तूल पकड़ लिया है। आज पूरा देश उस सेना के पीड़ित जवान के साथ उठ खड़ा हुआ है। आर्मी के जवान के साथ हुई मारपीट में वहाँ के ग्रामीण जनता, किसान नेता तुरंत एक्शन लेते हुए उस प्लाजा पर आके धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए, तोड़फोड़ शुरू कर दिए और आर्मी के जवान के साथ न्याय की मांग करते हुए धरना पर बैठ गए। और धरना पर बैठने वाले में से किसान नेता मांगेराम त्यागी भी शामिल थे। जैसे ये खबर जंगल में आग की तरफ फैली, वहाँ के पूर्व विधायक संगीत सोम भी मौके पर पहुँच गए और वो भी घटनास्थल पर ही धरने पर बैठ गए और ग्रामीणों का साथ दिया। इसी बीच पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, सरकार के बड़े बड़े ऑफिसर वहाँ समझौता के लिए आए और विधायक संगीत सोम ने उन्हें ज़मीन पर ही नीचे बैठा लिया। उनसे घंटों बातचीत हुई और विचार विमर्श हुए ताकि उस सेना के जवान को न्याय दिलाया जा सके। आखिरकार कई घंटे के बातचीत के बाद नतीजा सामने आया और धरना प्रदर्शन तो समाप्त हो गया, लेकिन कई तरह की मांग उठ खड़ी हुई। किसान नेता की तरफ से, पूर्व विधायक संगीत सोम की तरफ से और उत्तेजित ग्रामीणों की तरफ से। दोस्तों, मांग क्या क्या उठी ये तो हम बाद में आपको बताएंगे। पहले ये समझ लीजिए कि मामला क्या था और इस मामला ने इतना तूल क्यों पकड़ा। दोस्तों, मामला यहाँ से शुरू होता है। मेरठ का गोटका गांव का निवासी कपिल सिंह सेना का एक जवान है जो कि अपनी छुट्टियों में आया हुआ था। ये वह वीर जवान है जो देश की हिफाजत के लिए, देश की मान सम्मान बचाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर में भी शामिल था। इनकी पोस्टिंग श्रीनगर से ऊपर और आगे खतरनाक संवेदनशील पोस्टों में है। ये घर छुट्टी आए हुए थे और छुट्टी समाप्त करके 17 अगस्त की रात दिल्ली जा रहे थे अपने प्राइवेट 4 व्हीलर से। इनके साथ इनका एक चचेरा भाई भी शामिल था। दिल्ली से इंटरनेशनल इंदिरा गांधी हवाई अड्डा से इनकी फ्लाइट थी श्रीनगर के लिए और वहाँ से वो आगे अपने गाड़ी जो सेना की होती है उससे वो आगे मार्च करेंगे पोस्टों पर। जैसे ये भुनी टोल प्लाजा पहुँचते हैं, वहाँ लंबी कतार गाड़ियों की लगी हुई थी और टोल वाले एक एक गाड़ी से वसूली कर रहे थे और बहुत ज़्यादा वक्त बिता रहे थे। उनसे ज़बरदस्ती पैसा एक्स्ट्रा मांग रहे थे। जब सेना के जवान कपिल सिंह ये सब देखते हैं, वो समझ जाते हैं ऐसे तो टोल पर ही उनका कई घंटा बर्बाद हो जाएगा और उनकी फ्लाइट छूट सकती है क्योंकि आगे दिल्ली में भी भीड़ भाड़ होगा। दोस्तों, ये सोचकर सेना के बहादुर जवान कपिल सिंह उतरते हैं और टोल वाले के पास जाते हैं और टोल वाले से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर, आपको जो भी लेना है ले लीजिए, लेकिन हमें जल्दी निकाल दीजिए। क्योंकि दोस्तों 4 लेन में 2 ही लेन खुला हुआ था, 2 लेन को टोल वाले ने बंद कर रखा था। तो कपिल सिंह का कहना यह था, जो लेन आपने बंद कर रखा है उधर से मुझे आप निकाल दीजिए क्योंकि मेरी फ्लाइट मिस कर जाएगी। दोस्तों, टोल वाले सेना के जवान कपिल सिंह की मदद करने की बजाय उन्हें अभद्र भाषा में बात करने लगते हैं और उन्हें हड़काने लगते हैं। अब बोलते हैं, तू ज़्यादा VIP है क्या? तेरी फ्लाइट की इतनी चिंता थी, थोड़ा पहले निकलता। दोस्तों, कपिल सिंह बड़े ही शांत स्वर में उन्हें अपना आई कार्ड दिखाते हैं। बोलते हैं, सर, मैं एक सेना का जवान हूँ, मैं घर छुट्टी आया हुआ था, अभी मुझे बहुत ही अर्जेंट जाना है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। लेकिन टोल वाले ने उनकी कोई मदद नहीं की, उल्टा उनसे तू में किया, गाली गलौज किया, बकझक हुई और वो उन्हें मारने के लिए उतारू हो गए। और दोस्तों, मारपीट भी ऐसी नहीं जैसे किसी अपराधी को, किसी उग्रवादी को मारा जाता है, ऐसे मारा। उन्हें खंभे से बांध दिया गया, लाठी से, डंडा से, ईंट से प्रहार करके मारा गया। उनके भाई शिवम किसी तरह उनका बचाव करते हुए उन्हें लेकर वहाँ से भाग गए, तब जाकर उनकी जान बच सकी। किसी दोस्त ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। दोस्तों, सोशल मीडिया पर पोस्ट होते ही पूरे देश में ये खबर जंगल में आग की तरफ फैल गई। अब पूरा देश उस सेना के जवान की सम्मान की रक्षा के लिए उसके साथ खड़ा हो गया और हर तरफ से उस सेना के जवान को न्याय दिलाने की मांग उठने लगी। बड़े बड़े सरकारी अधिकारी से लेकर बड़े बड़े राजनीतिज्ञ नेता भी इसमें शामिल हो गए। सबने इस मामला का संज्ञान लिया। पूरे प्रदेश, पूरे देश से आवाज़ उठने लगी, उस टोल प्लाजा का लाइसेंस रद्द किया जाए, उनके गुंडे को सख्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर NSA के तहत कई धाराओं में केस दर्ज किया जाए।
दोस्तों जैसे ये खबर लोकल किसान नेता जो कि उसी टोल के पास उनका घर है और ग्रामीण भी काफ़ी आक्रोशित हो गए, और जो किसान नेता थे मांगेराम त्यागी तुरंत पूरे ग्रामीण को लेकर उस टोल प्लाजा पर पहुंच जाते हैं। वहाँ धरना प्रदर्शन करने लगते हैं, टोल में मारपीट होने लगती है, टोल के गुंडों को दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है, पुलिस भी आती है और कई तरह की बात होती है और कई मांग उठती है, तब जाके धरना प्रदर्शन समाप्त होता है। दोस्तों मांग क्या कहते हैं ये जान लीजिए। दोस्तों पहला मांग था जितने भी टोल कर्मी यहाँ काम कर रहे हैं सबको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए, और टोल ठेकेदार का लाइसेंस रद्द किया जाए, उनके ऊपर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाए और टोल ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए ताकि आगे भविष्य में ऐसा दुर्घटना ना हो सके। दूसरा मांग आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तीसरा मांग टोल कंपनी पर, टोल ठेकेदार पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाए। और चौथा मांग जितने भी अपराधी इसमें शामिल हैं, जितने भी गुंडे इसमें शामिल हैं, उनके तहत एनएसए की धारा में कार्रवाई दर्ज हो और उनके ऊपर एनएसए लगाया जाए ताकि वो भविष्य में जेल से बाहर ही ना निकल पाए और गुंडागर्दी ना कर पाए। दोस्तों किसान नेता मांगेराम त्यागी का कहना है कि टोल प्लाजा पर जितने भी लोग काम करते हैं ये आम पब्लिक नहीं है, ये गुंडे को छांट छांट कर यहाँ लाते हैं। टोल प्लाजा पर काम करने वाले जितने भी लोग हैं सबके ऊपर किसी न किसी थाना में मुकदमा दर्ज है और ये टोल वाले इन्हें जानबूझकर गुंडे को हायर करते हैं ताकि ये आम पब्लिक को डरा धमका कर इनसे वसूली कर सके। दोस्तों आए दिन सैनिकों के साथ मारपीट की घटना अब आम हो गई है। सैनिक कहाँ कहाँ लड़े, बॉर्डर पर अपने देश की सुरक्षा करे या टोल प्लाजा पर लड़ाई करे, सैनिकों के सम्मान में बड़े बड़े मीम्स बनते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं, बड़े बड़े नेता अपने भाषण में सैनिकों के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन अब है कहाँ वो, सैनिकों के साथ ये दुर्व्यवहार किया जाता है तब उनकी बोलती बंद हो जाती है। सैनिक कपिल सिंह ये वही बहादुर जवान हैं जो अपने घर द्वार, माँ बाप सब कुछ छोड़कर देश की सुरक्षा के लिए, देश की आन बान शान के लिए ऑपरेशन सिंदूर को कार्यबंधित किया था। अपनी जान की परवाह न करते हुए ऑपरेशन सिंदूर में शामिल हुए थे। आज उन्हीं के साथ एक मामूली सी टोल पर एक छुटभैया गुंडा उनके साथ मारपीट करते हैं। दोस्तों उनके साथ ऐसा कार्रवाई होना चाहिए कि पूरे देश को ये सबक मिले, पूरे देश के जो गुंडे, बदमाश, पुलिस जो बदतमीजी करते हैं सेना के साथ, उन्हें भी सबक मिले ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा घटना ना घटे। दोस्तों आपको क्या कहना है इस वीडियो पर, एक छोटा सा कमेंट जरूर लिखिएगा। और आप भी एक सैनिक का सम्मान करते हैं और सेना के साथ खड़े हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।